नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। राजस्थान में 500 करोड़ के काले धन वाले लॉकर की बात किसने की, क्यों जयपुर में मच गया बवाल, ये विस्तार से आगे आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपांकर भट्ट। 2 शहरों में अजगर ने कैसे मचाई दहशत, ये आपको आगे दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। सोनभद्र में प्रेमी जोड़े को पुलिस का साथ मिला, थाने में शादी करवाई गई। पूरी खबर आगे विस्तार से आपको बताऊंगा। राजस्थान में अगले महीने विधानसभा चुनाव से पहले वहां का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने 500 करोड़ के लॉकर होने का दावा किया है। राजस्थान में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन राजस्थान की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। पेपर लीक कांड मामले में कांग्रेस घिरती हुई दिख रही है। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पेपर लीक का मुद्दा जोर शोर से उठाते हुए बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने 500 करोड़ के काले धन के होने का दावा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद किरोड़ी लाल मीडिया को जयपुर के गणपति प्लाजा लेकर आए। प्लाजा में एक लॉकर वाली जगह का उन्होंने खुलासा करते हुए उन्होंने ये संगीन इल्जाम लगाया है। ये भी आरोप लगाया है कि पेपर लीक से जुड़े लोगों की ब्लैक मनी भी यहाँ पर है। करीबन 100 लॉकर से, जिसमें 500 करोड़ काला धन है और करीबन 50 किलो सोना है। पूरा अवैध काला धन और सोना यहाँ पर है। सरकार की जानकारी में नहीं है, इनकम टैक्स की जानकारी में नहीं है, और जानकारी में नहीं है तो अधिकारियों को सबसे बड़ा पाप है। मैं दरवाजे पर जब तक बैठा रहूंगा जब तक पुलिस आके इन तालों को खोल के काले धन को नहीं निकालेगी, 50 किलो सोना का नहीं निकालेगी। ये नाम बाद में बताऊंगा, वरना राजनीतिक दबाव में लॉकर्स को नहीं खोला जाएगा। वहीं पेपर लीक गिरोह से जुड़े सरगनाओं पर शिकंजा कसने के लिए ईडी ने राजस्थान की कई जगहों पर छापेमारी कर दी। जयपुर, डूंगरपुर, सांगवाड़ा में ईडी ने रेड डाली। कांग्रेस नेता दिनेश खुडनिया के ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची। साथ ही दिनेश खुडनिया से जुड़े अशोक जैन के ठिकानों पर भी छापा पड़ा। वहीं आरएलपी की प्रत्याशी रही स्पर्धा चौधरी के यहाँ भी ईडी ने छापेमारी की है। पेपर लीक में इन सभी का नाम सामने आया है। स्पर्धा चौधरी का क्या रोल है? ईडी बताएगी। बाबूलाल कटारा, वो भी ईडी बताएगी। आपने तो आरोप लगाया कि उनका सीधा इन्वॉल्वमेंट, वो ईडी बताएगी। दिनेश खुडनिया राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सारे पैसों की लेन देन करता है। काला पैसा आता है उसमें, और उसको दिनेश खुडनिया का आज ईडी पहुंच गई। स्पर्धा चौधरी जो मास्टरमाइंड थी पेपर लीक की, उसके भी पहुंच गई और उनसे संबंधित डीओआईटी से संबंधित। वहीं कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। इलेक्शन चल रहा है, ये सब कार्रवाई होगी, कांग्रेस तैयार है और इस तरह की कार्रवाई के लिए कांग्रेस को तैयार रहना चाहिए। लेकिन इस कार्रवाई से जनता ये समझ गई, जनता में अब एजेंसियों की सीरियसनेस खत्म हो रही है। लोग समझ गए जब इलेक्शन आते हैं तो इस तरह की कार्रवाई होती है। तो आप कांग्रेस को इस तरह से दबाना चाहते हैं। कांग्रेस दबने वाली नहीं है और जनता हमारे साथ खड़ी है, इसलिए कांग्रेस की विन तय 100% कांग्रेस जीतेगी। राजस्थान में साल 2021 में रिट परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उस परीक्षा में 26 लाख छात्र शामिल हुए थे। उसके बाद 3 और परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। इनमें पिछले साल दिसंबर में आयोजित हुई सेकेंडरी शिक्षक भर्ती परीक्षा भी शामिल है। राजस्थान में चुनाव से पहले सियासत का पारा चढ़ने लगा है। ऐसे में अब बीजेपी पेपर लीक को हथियार बनाकर कांग्रेस पर पूरी तरह आक्रामक मोड में आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब आपको दिखाते हैं कि सिद्धार्थनगर और महोबा में किस तरीके से अजगर के आने से दहशत फैल गई। सिद्धार्थनगर के खेतों में लोगों का जमावड़ा लगा है। हर किसी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखाई पड़ रहे हैं। खूब शोर शराबा हो रहा है। सभी खेत की तरफ भागे जा रहे हैं क्योंकि खेत में छिपा है एक विशालकाय अजगर। अजगर को देखकर वहां पर मौजूद लोगों के माथे पर पसीना टपकने लगा। सभी लोग हैरान थे, कहीं न कहीं लोग सहम भी गए थे। लोगों के साथ वन विभाग की टीम भी मौजूद थी और अब उन्हीं के सिर पर ये जिम्मा था कि किसी तरह अजगर को खेत से निकालकर उसकी यहाँ से रवानगी की जाए। फसल के बीच अजगर लिपटा हुआ था। जब वन विभाग ने उसे खेत से निकालने की कोशिश की तो पहले अजगर ने कुछ हलचल की,
जिसके बाद बड़ी ही सावधानी से वन विभाग के कर्मचारियों ने अजगर को काबू में किया और खेत के पास वाली सड़क पर ले गए। पूरे इलाके में अजगर की खबर फैल चुकी थी। इतने में लोग मौके पर पहुंचते रहे। सड़क पर 8 फीट लंबे अजगर को देखकर हर कोई हैरान था। भवानीगंज थाना क्षेत्र की ये घटना है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले 2 दिन से अजगर खेत में छिपा हुआ था। इतना ही नहीं, लोगों ने ये भी बताया कि अजगर बकरी को निगलने की कोशिश करने लगा। बकरी के शोर को सुनकर लोग दौड़ पड़े और बकरी को किसी तरह अजगर के चंगुल से बचाया। इसके बाद अजगर बकरी को छोड़कर पास के खेत में छिप गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम आई और अजगर को पकड़ने में कामयाब रही। बाद में उसे जंगल में छोड़ दिया गया। अजगर ने कहीं न कहीं स्थानीय लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। लोगों का कहना है कि अगर खेतों में इस तरह अजगर आते रहेंगे तो उनकी जान की रक्षा कैसे होगी। वहीं महोबा में भी एक विशालकाय अजगर दिखाई दिया। बिलबाई रोड पर अचानक अजगर दिखने से लोग सहम उठे। अजगर पत्थरों के बीच आराम से लेटा हुआ था। बाद में अजगर भी हरकत में आया और रोड से हटकर झाड़ियों में जा छिपा। इसके बाद राहगीर आगे बढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोनभद्र में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। एक प्रेमी जोड़े की शादी करवाई और साथ ही सुरक्षा का आश्वासन दे दिया। पुलिस कानून तोड़ने वालों और अपराधियों के साथ सख्ती से पेश आती है, लेकिन कभी कभी उसका मानवीय पक्ष भी सामने आता है। सोनभद्र में हुई इस शादी की अब हर तरफ चर्चा हो रही है, क्योंकि पुलिस की देखरेख में इस शादी को संपन्न कराया गया। दूल्हा और दुल्हन दोनों को सुरक्षा का एहसास भी कराया गया। पंडित जी के मंत्रोच्चार के साथ दोनों ने एक दूसरे के गले में माला पहनाई। लड़के ने लड़की की मांग में सिंदूर भरा। पुलिस की मौजूदगी में दोनों ने 7 फेरे लिए और 7 जीने मरने की कसम खाई। सोनभद्र के रायपुर थाने का ये मामला है। इस शादी में पुलिस ही वर वधू दोनों पक्ष से शामिल हुई, क्योंकि दोनों के परिवार वाले इस शादी में नहीं आए थे। अब पूरा मामला भी जान लेते हैं। दरअसल अमडीह गांव के रहने वाले सत्यम के पास के गांव की रहने वाली लड़की से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करने का फैसला कर चुके थे। जब दोनों के घर वालों को इस बात की भनक लगी तो सभी लोग नाराज हो गए। दोनों की शादी कराने से इनकार कर दिया। लड़का और लड़की को उनके घर वालों ने खूब फटकारा भी। दोनों के मिलने पर भी रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन दोनों बालिग हो चुके थे। इसलिए दुनिया की परवाह न करते हुए दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों ने सोचा कि अब घर वाले तो शादी कराएंगे नहीं, इसलिए पुलिस की मदद ली जाए। प्रेमी जोड़ा रायपुर के पुलिस थाने पहुंचा और वहां पर आला अधिकारियों को अपने मन की बात बताई, जिसके बाद पुलिस ने भी प्रेमी जोड़े का साथ दिया और थाना परिसर में ही बने मंदिर में दोनों की शादी करवाई। पुलिस ने दोनों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं और दोनों की सुरक्षा का आश्वासन भी। अपनी शादी से प्रेमी जोड़ा अब खुश है। अपनी शादी कराने के लिए पुलिस का भी धन्यवाद कर रहे हैं। सोनभद्र से न्यूज़ 18 के लिए रंगेश सिंह की रिपोर्ट। इजरायल और हमास की जंग छिड़ी हुई है। इसी बीच इजरायल से एक भारतीय परिवार अपने छोटे बच्चे के साथ भारत पहुंचा। न्यूज़ 18 संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। इस वक्त मैं दिल्ली स्थित आजिया एयरपोर्ट पे हूँ। यहाँ पे विशेष तौर पे बात करेंगे एक ऐसे परिवार से जहाँ पर एक छोटा सा मेहमान भी है जो इजरायल से लौटा है। आपका नाम और कहाँ के रहने वाली हैं? मेरा नाम शिखा है, मैं लखनऊ की हूँ और माय हस्बैंड पंकज एंड ही इज प्रणिल। प्रणिल, तो यहाँ पर जिस तरह से हालात थे उस हालात से निकल के आप बाहर आई है और जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया गया, तमाम भारतीय मूल के लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है, कैसे देख रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट हम लोग के बारे में सोचती है, एटलीस्ट कि हम लोग हैं वहाँ पे, हम लोग के बारे में चिंता करती है, हमें लाने के लिए सोचती है, मिशन चलाती है। बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे छोटा जो मेहमान है आपके साथ में, आप लोगों को लग रहा हो कि जितना जल्दी आप पूरा परिवार वहाँ से निकल के भारत आए? हाँ, इसी की वजह से हम लोग ज़्यादा चिंता में थे, क्योंकि इसको लेके शेल्टर में जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप लोग वहाँ पे किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं, किस तरह से रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम लोग वहाँ पोस्ट डॉक हैं, आफ्टर PhD पोस्ट डॉक रिसर्च कर रहे हैं हम दोनों लोग। अच्छा। तो पंकज, आप भी लखनऊ के ही रहने वाले? चलिए, बहुत अच्छा है। और एक तरह से
इस ऑपरेशन विजय या ऑपरेशन जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, तमाम लोगों को निकाला जा रहा है, उसको आप कैसे थैंक्स बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बिग थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा, हमें निकालने की सोची, हमारा बच्चा हमारे साथ। सबसे बड़ी खुशी तो यही है कि हम सही सलामत आ गए हैं। आज हम आपको उत्तराखंड के एक स्पेशल ढोल से रूबरू करवाने जा रहे हैं। ये ढोल 100 किलो का है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे के दौरान ये ढोल आकर्षण का केंद्र रहा। पिथौरागढ़ के जाराजी बली का ये ढोल पूरे 100 किलो का है। किसी भी आयोजन में इसे बजाना आसान नहीं है। जाराजी बली के ग्रामीणों के एक दौर में देवताओं को खुश करने के लिए इसे बजाया करते थे। ग्रामीणों की मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा के साथ ही इस ढोल को बजाया जा सकता है। जो भी इस ढोल को कंधे में लटकाकर बजाता है, उस पर छिपला केदार देवता की खास कृपा रहती है। आज बदलते दौर के साथ इस ढोल की पहचान पूरे उत्तराखंड में हो गई है। आलम यह है कि हर बड़े आयोजन में जाराजी बली के ढोल की थाप सुनाई देती है। ये चीजें हम नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या चीज था, कैसे था और कैसे हुआ, कैसे क्या करते हैं करके। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इसका प्रयास किया धीरे धीरे सभी लोगों ने मिलके, और जो कि बाबा केदार के मंदिर में ये ढोल बजता है। गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी की पिथौरागढ़ में हुई जनसभा में भी जाराजी बली के ढोल ने ही अलग समा बांधा। आलम यह था कि जिसने इसे बजते हुए देखा, बस देखता ही रह गया। जाराजी बली के ढोल से हर किसी का रोम रोम कांप उठता है। ये ढोल भगवान छिपला केदार को समर्पित है। इसी ढोल की धुन पर देवता भी अवतरित होते हैं। इसे ईश्वरीय चमत्कार ही कहेंगे कि जाराजी बली के लोग 100 किलो के इस ढोल को आसानी से घंटों बजा लेते हैं। ये जो हमारा वाद्य यंत्र है, ये देवी देवताओं को खुश करने के लिए, जो हमारा नीचे का सतह है ये तांबे का बना हुआ है। तो इसका जो वेट है ये लगाओ, ये 1 कुंटल से अबव का है। जो इसके सहायक होते हैं भों होता है और ये हमारे बकौर है। तो ये बजता है देवी देवताओं को खुश करने के लिए। ये देवी के यहाँ बजता है। देवी देवता जैसे हमारे इष्ट देवता हो गया छिपला केदार, जो हमारे बड़े देवता है। उत्तराखंड में अलग अलग वाद्य यंत्रों को इंसानी जिंदगी में अपना महत्व रहा है। इन वाद्य यंत्रों का प्रचलन भी आदिकाल से चला आ रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों में जाराजी बली के ढोल ने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। यही वजह है कि अब उत्तराखंड का कोई भी बड़ा आयोजन 100 किलो के इस ढोल के बिना अधूरा सा लगता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से शैलेंद्र देगी और विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध में कौओं को भोजन देने का खास महत्व होता है। धर्मनगरी हरिद्वार के गंगा घाटों पर लोग बढ़ चढ़कर कौओं को भोजन करवा रहे हैं। इन दिनों श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। 15 दिनों की इस अवधि में अपने पितरों और पूर्वजों के मोक्ष के लिए पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि 15 दिन के लिए दिवंगत पितृ धरती पर मौजूद रहते हैं। शास्त्रों की जानकारों के मुताबिक पितरों को भोजन करने के लिए 5 बलियां बताई गई हैं, जिनमें कौए को भोजन कराना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उन पितरों की तृप्ति के लिए 5 बलियों में से एक काक बलि बोलते हैं, उसको कौओं के लिए निकाली जाती है। ऐसे जो धरतीचर जीव होते हैं, पशु ऐसे बन गए हैं जिनको माना तो जाता है अशुभ, लेकिन उनको सिद्ध करने के लिए, यानी कि वो भी पितृ प्रसन्न हो, उनको करने के लिए निकाली जाती है हमारे हाथ से श्वान बलि, जिसे बोलते हैं कौवे की बलि। और कोई भी पितृ मनुष्य देह में आ जाए, पाप से नष्ट हो जाए, उसके लिए हम निकालते हैं गाय के लिए, उसे हम गाय का भोजन निकालते हैं, गौग्रास निकालते हैं। एक होती है पिपलकादि अर्थात चींटी के लिए हम निकालते हैं, और एक निकालते हैं हम विश्वदेवा की। विश्वदेव जो देव स्वरूप हो गए पितृ, उनको स्वीकार होता है, वो जल के अधिक नजदीक रखते हैं। श्रद्धालुओं का भी मानना है कौवा और गाय को कराया गया भोजन पितरों को प्राप्त होता है, इसीलिए कौवों को भोजन कराकर उन्हें बहुत शांति मिलती है। शास्त्रों में कौवा, कुत्ता, गाय, चींटी और गौ माता, इनको भोजन कराने से हमारे पितरों को प्राप्त होता है। और जो कौवों को हम भोजन कराते हैं, जो हमारे पितृ अधोगति आकाश मार्ग में भटक रहे हैं, उनके लिए उन्हें भोजन प्राप्ति होता है, इसलिए हम कौवों को भोजन कराते हैं।
ये श्राद्ध पक्ष में दिया जाता है, अपने पितरों के निमित्त देते हैं। 15 दिनों के श्राद्ध पक्ष में लोग अपने पितरों के लिए तर्पण कर उनके मोक्ष की कामना कर रहे हैं। हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर पर दूर दूर से श्रद्धालु तर्पण और पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन यहां तर्पण करने वालों का जन सैलाब उमड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहे हमारे साथ।